पुराने जमाने में, अभी तो जमाना बदल गया, आप लोग उन चीजों को जानते भी नहीं हो, इसलिए मुझे ये कहना पड़ रहा है। पुराने जमाने में बेटी ससुराल जाती थी या कोई भी विशेष लोग घर आते थे तो ये चीज उनको उपहार में भेंट में दिया जाता था और इसको लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता था। किस कारण? इससे ही आप स्वयं को देख करके सर्वोत्तम बनते हो। आपकी आंतरिक चेतना, आपके चेहरे का भाव भी इसी से झलकता है। वो 16,000 गुना आपके घर के सभी प्रकार की शक्तियों को डाइवर्ट करने वाली वस्तु है आईना। क्या वस्तु है? अब इस आईने के बारे में कोई नहीं सोचते। आप आज जितने भी आए हो, आज दिन भर में एक बार भी आईना नहीं देखा। वो बहन कौन कौन है वो हाथ ऊंचा करे कि हम एक बार भी आईना नहीं देखे। कौन कौन है बहनों? देखो, लक्ष्मी समृद्धि और श्रेष्ठता की देवी मानी जाती है। जिस आईने को देख के ही आप श्रेष्ठता पाते हो चेहरे में, शरीर पर, इसलिए शास्त्रों में 3 चीजों लक्ष्मी के प्रतीक में आईने को पहला बताया है। किसको? कब आईना घर में संकट लाता है? घर घर में आज संकट क्यों है? कब आईना संकट लाता है? और आज घर घर में हर एक को कोई ना कोई दुख, कोई रोग, कोई विपत्ति, कोई संकट, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई केस, कोई बीमारी, कुछ ना कुछ आता है कि नहीं? हाँ, क्या कारण बनता है? इसके बारे में थोड़ा समझ लेंगे। सबसे पहले आपने एक महालक्ष्मी की मूर्ति घर में रख के पूजा करना शुरू किया और अब उसको फटी हुई पुरानी चुंदड़ी ओढ़ा के बासी चावल नैवेद्य में चढ़ाओगे तो क्या होगा? अगर आईना कांच लक्ष्मी है तो कोई भी घर वाले ये समझते नहीं हैं कि ये लक्ष्मी है तो इसको भी ताजा तराजा रखना चाहिए। ज्यादातर घरों के आईने में बहुत पुराना आईना जिसका पूरा रस निकल चुका हो, चेहरा भी देखना हो तो 4 बार घूर घूर के देखना पड़े, वो आईना बदलाने की भी इच्छा नहीं होती। जो बहनें 500 साड़ियां लेके हर हफ्ते में 2 बदलाती रहती है, अपने घर के आईने को 15 साल में एक बार नहीं बदलाती, लक्ष्मी वहां कुपित होती है। जो आईने का पीछे का मेर्कुरी निकल चुका है, रस, और उसमें दाग धब्बा पड़ चुका है या वो फीका है, वो आईना ढंगा नहीं है, तो वो आईने को घर में रखने वालों को रोग या धंधे में नुकसान, दोनों में एक निश्चित होगा। क्या होगा? और हर घर में है। आपको क्या है, कुछ नहीं पड़ा, बाहर निकलो तो एकदम श्रृंगार करके निकलना है, लेकिन घर की व्यवस्था का ज्ञान तो 0/, हाँ? वो आईना सदा आपका बेकार है। अब सबसे बड़ा तकलीफ कब आता है? आज के जमाने में लोग डाइनिंग टेबल कहाँ होना चाहिए, पलंग कहाँ होना चाहिए, व्यवस्थाएं कैसी होना चाहिए। देखो, हमारे अरविंद भर कई समय से नॉर्थ में ही सिर रख के सो रहे हैं। मैं भगवान को पूछता हूं कि ये आज भी कुछ कर पा रहे हैं। भगवान, कैसे ये संभव है? असंभव है। ऐसे कोई पुण्य उदय है उनका कि गुरु तक पहुंचना लिखा था, इसलिए सेफली भगवान ने मेरे तक पहुंचाया। बाकी पॉसिबल नहीं है कि ऐसे रहे ना, पागल नहीं हो जाएं, तो पागल होके ही रहेगा आदमी। तो अव्यवस्थाएं आदमी को क्या कर देते हैं? हाँ, कुछ लोग हैं जो दूसरे को पागल कर देते हैं, वो अलग बात। मैं घर की बात कह रहा हूं कि घर कैसे पागल करता है। तो आप लोगों की शयन कक्ष की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ये कितने लोगों को पता है? तो शास्त्र कहता है कि महालक्ष्मी शयन कक्ष में नहीं रहती। कौन शयन कक्ष में नहीं रहती?
यानी आपके बेडरूम में आईना नहीं होना चाहिए। और हर घर में बेडरूम में ही आजकल ड्रेसिंग टेबल रहता है और बड़ा सा कांच लगा रहता है। या तो नींद बराबर नहीं आएगा, या तो कोई रोग लगेगा, या घर में अनबन होगा, या धंधे में कोई तकलीफ होगा। जिस घर में बेडरूम में आईना है वो सुखी नहीं हो सकता, 101% गारंटी है। वो कभी भले ही पैसा वाला हो, इधर बात पैसे की नहीं है, कोई ना कोई प्रकार से वो अतृप्त रहेगा। और हर घर में होता है, कोई अलमारा है बेडरूम में, उसमें आजकल अलमारे में कांच तो आता ही है, कांच लगा रहता है। तो क्या कर सकते हैं महाराज साहब, उस कांच के ऊपर पर्दा लगा सकते, ये तार या स्प्रिंग लगा के, जब देखना हो देख के उसको पर्दा डाल सकते हैं। ड्रेसिंग टेबल है तो देखना हो तो देख के पर्दा लगा सकते हैं, क्योंकि ये कांच ऐसा है जो 16 दिशाओं में, देखो आप ऐसे देखते हो और आपका चेहरा दिखता है, इसका अर्थ ये नहीं कि कांच आपके सामने रिफ्लेक्ट हो रहा है। आपकी दृष्टि पड़ती है, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होता है, वो रिफ्लेक्शन पीछे जाता है, पीछे जाके ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, 16 दिशाओं में रिफ्लेक्ट होके हर दिशा में हजार गुना रिफ्लेक्शन ले जाता है। इसीलिए कुल 16,000 गुना उसमें से शक्ति नकारात्मक या सकारात्मक निकलती है। अब ऐसे कोई लोग यहां नहीं दिख रहे जिनके बेडरूम में कांच नहीं हो। हाँ, आपको अब बुढ़ापे में क्या कांच की जरूरत पड़े, इसलिए रहे नहीं। हाँ, ज्यादातर, और किसी को बुढ़ा बोल दो वो लड़ने आते हैं मेरे से, इसलिए वो भी नहीं बोलना। कलयुग। एक बहन को मैंने बोल दिया आप मेरी माँ जैसी लगती हो, तो मैं क्या आपकी माँ जैसी, मैं तो सिर्फ 75 साल की हूँ। अब 75 साल की मेरी माँ नहीं होगी तो क्या 16 साल की होगी मेरी माँ। कलियुगे घोर अनर्थम। तो मेरे बच्चों, कहाँ कांच होना चाहिए, कहाँ कांच होना चाहिए? बेडरूम के अंदर अटैच्ड बाथरूम हो तो उस बाथरूम में कांच हो सकता है। कहाँ हो सकता है? उस बाथरूम में कांच हो सकता है। और कल घड़ी को हमने देखा, उसी प्रकार से कांच भी है। कांच या तो नॉर्थ में लगा हो या ईस्ट में लगा हो, इसके सिवा किसी भी दिशा में लगेगा वो कांच घर का सत्यानाश करके ही रहेगा, उसके वो कोई रास्ता ही नहीं है। आप साधारण कांच मत समझना। एक आप मेहनत नहीं करो, फिर भी थोड़े से मेहनत में बहुत बड़े समृद्धिशाली बनना हो तो कुछ सौभाग्य देने वाले वस्तुओं का आदर करना सीखना पड़ेगा। उन वस्तुओं को आप आदर नहीं करोगे। अभी कांच में सबसे बड़ा वस्तु देखने जैसा एक है कि मैं ऐसे युवाओं को देखा। तेरा नाम क्या बेटा? कल पे। तेरा नाम क्या? हाँ, तेरा जय। तेरा क्या बेटा? सिद्धार्थ। अब इन सबको देखोगे तो इनके पास एक आदत है जिससे वो दुखी होते हैं। क्या आदत? जब भी शेविंग करना होता है, एक टेबल पर कांच रखे होते हैं ये बच्चे। आज के युवाओं में अचानक एक कांच उठाएंगे और टेबल पर रख देंगे और ऐसे करके ऐसे ऐसे शेविंग करने लगेंगे। 99% लोगों का ये आदत है, वो कांच को झुक के देखते हैं। और जब भी आप कांच को झुक के देखते हो तो निश्चित ही आपके जीवन में पतन होगा, ये गारंटी है। वो कोई रास्ता ही नहीं। कांच साधारण वस्तु मत समझो, कांच का सही उपयोग समझ लिए तो हर दिन वो कांच आपको उन्नति की सीढ़ियों में ले जाएगा। वो मात्र आईना नहीं है, समृद्धि को देने वाला मां लक्ष्मी का प्रतीक है। नहीं, ये तो अभी थोड़े दिन से दाढ़ी छोड़ लिया इसलिए अच्छा है, नहीं तो ये झुक झुक के करेगा ऐसे। तो बहनों, कांच कैसे होना चाहिए? जब भी आप टिक्की लगाती हो, चेहरा देखती हो, थोड़ा सा अपने कद को यूं उठा के देखें अगर, तो सर्वोत्तम है। जो कद उठा के देख सके ऐसी जगह कांच हो, और हम थोड़ा सा ऐसे उठ के देख के कांच में अपना दर्शन करते हैं तो उनकी उन्नति को कोई नहीं रोक सकता, कांच उनको ऊपर ले जाता है। और जो झुक झुके
हाँ, एकदम नीचे लगा दें पहले और फिर झुक झुक के देखें तो कांच पतन की ओर ले जाता है, क्योंकि जो ज्योमेट्रिकल एनर्जी, जो गैलेक्सियल एनर्जी है, उस एनर्जी को अनंत गुना करने का काम मेरकुरी ही कर सकता है, और कांच इस काम को करने वाला एक ही वस्तु है घर में, और कुछ नहीं है। एनर्जाइजर कहने वाले वस्तुओं में आपके हर घर में नॉर्मली उपस्थित एनर्जाइजर कांच मात्र ही है। मैंने परसों ही बताया कि अमिताभ बच्चन, रजनीकांत सब क्यों अट्रैक्टिव हैं, क्योंकि वो कांच में देख के स्वयं को बलवान बनाते हैं। कांच में जब आप बैठ के कुछ भी अफर्मेशंस बोलोगे तो वो 16,000 गुना बन के आपके साउल स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। ये टेक्निक है। वो सब हीरो, बड़े नेता इसका उपयोग करते हैं। बड़े बड़े नेता, मैं नेता का नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन एक आज इंडिया के सबसे बड़े नेता हैं जो अमेरिका में 3 दिन रह के ये कांच का पूरा टेक्निक सीख के आए हुए हैं। आज उनकी रैली, भाषण सुनने दुनिया में लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। हमारे भारतीय नेता हैं जो इसी मिरर टेक्निक को डेवलप किए हुए हैं, जिससे लोग आकर्षित होते हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर बड़ा कांच बेडरूम में है तो कल ही शुभ दिन है, इसको पर्दा लगा दीजिए। उसको पर्दा लगाओगे, आप पूछोगे इसको पर्दा लगाने से क्या होगा? सुख का पर्दा खुल जाएगा जो बंद है। जो पर्दा सुख का लगा हुआ है वो खोलना है तो पहले इस कांच को, हाँ, इस कांच को पर्दा लगाना पड़ेगा। और जो लोग झुक झुक के देख के शेविंग करते हैं, हाँ, ऐसे झुकते कहीं भी, क्योंकि उनके पास एक परमानेंट, जिनके पास कांच नहीं होता वो एक पोर्टेबल कांच रखते हैं शेविंग करने के लिए, हरदम उठा के कहीं भी रख लेते हैं और ऐसे देख देख के शेविंग करते हैं। ज्यादातर ये आदत बनी रहती है युवाओं में, सब में। और तब भी तू झुकता है तो तेरा ये कांच 16,000 गुना तेरे मेहनत को झुका के तेरे को पतन की ओर ले जाएगा। बहुत छोटी वस्तु है लेकिन लाइफ चेंजिंग में बहुत बड़ा काम रखता है, क्योंकि महालक्ष्मी के प्रतीकों में प्रथम स्थान कांच है। क्यों महालक्ष्मी की वस्तु है? क्यों महालक्ष्मी का वस्तु है? क्योंकि जब क्षीर समुद्र का मंथन हुआ, जब प्रकट हुए वस्तुओं में उच्च श्रवा, ऐरावत हाथी, लक्ष्मी, चंद्र, धनवंतरी के साथ मेकुरी भी है जिसको रस कहते हैं हम। और इस रस से बना हुआ कोई भी वस्तु लक्ष्मी का अंश बन जाता है। उस जमाने में बेटियों को कांच जरूर देते थे। आपके किसी की बच्ची की शादी बाकी हो तो कुछ भी दें, लेकिन जरूर एक आईना दे के भेजें ताकि वो ऊर्जा को ले जाएगी तो ससुराल में सुखी रहेगी। पहले ये करते थे। और पुराने जमानों में घर मंदिर में पूजा में कितने लोग घर में धूप दीप करते हैं? पुराने जमाने में आपको सुन के आश्चर्य होगा, गुरुदेव ऐसा भी है क्या? हमने सुना नहीं, क्योंकि आपने तो कंप्यूटर, मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, टिकटॉक ये सुना है। हम आपको टिकटॉक सुनाने नहीं, टिप टॉप करने के लिए बात करते हैं। अब आपको ये जानना है, क्या जानना है? कि पुराने जमाने में घर में मंदिर में छोटा सा कांच भी पूजा में रखते थे। आप कितने लोग कांच को पूजा में रखे हुए हो? एक छोटा सा कांच पूजा में रखने से आपके पूर्वज या कोई इष्ट देवता जिनकी 10 पीढ़ी पहले आपके पूर्वज पूजा करते हो, धीरे धीरे वो विलुप्त हो गया, आप भूले, आपको पता नहीं हो, वो घर में आके झांके कि भाई मैं हूं कि नहीं। अगर उनकी मूर्ति, फोटो कुछ नहीं हो, अगर कांच हो तो उसमें खुद को देख के हाँ मैं हूं, मैं यहां हूं, खुश हो करके आशीर्वाद देते हैं कांच। जब भी वो कांच में देखेंगे, उनको खुद दिखेंगे, वो कहेंगे कि मुझे भी रखा है इन्होंने। जिनके पूर्वजों को प्रसन्न करना हो
वो अपने घर मंदिर में कांच रखते थे। और जिनको कुलदेवी का पता नहीं है, कई लोग ऐसे हैं जो कुलदेवी को जानते नहीं कि हमारी कौन है कुलदेवी। कितने लोग जानते हैं, कितने लोग नहीं जानते। कोई एक आधे ऐसे हों तो उस घर में अपनी पूजा में छोटा सा कांच रखने मात्र से 1 महीना 48 दिन में चमत्कारी रूप से कुलदेवी का नाम पता चल जाता है। वो कांच वो देवी को लाके खड़ा कर देता है। जिसको कुलदेवी का पता ही नहीं हो वो कांच ही पूजा करें तो कुलदेवी प्रकट हो जाती है, क्योंकि कांच अपने जो निजी देवता हैं घर में उनको खींच के लाने की ताकत भी रखता है। क्या करता है? हाँ, अभी कांच के बारे में बताएं तो 4-5 घंटा बता सकते हैं, क्योंकि ये कांच दुनिया का कोई भी काम करने का ताकत रखता है। अब आपके घर में कहां कहां कांच है? हॉल में है, पैसेज में है, बेडरूम में है, बाथरूम में है। तो ध्यान रखने जैसा है कि कांच कभी भी ईस्ट के वॉल में या नॉर्थ के वॉल में ही लगेगा। कहां लगेगा? बाथरूम में लगे तो अच्छा है कांच। कहां लगे? बेडरूम में होना नहीं चाहिए। कहां नहीं होना चाहिए? अलमारों में आजकल कांच लगा के देखते हैं कंपनी वाले। कोई भी अलमारा खरीदो, एक साइड एक बड़ा कांच, एक साइड दरवाजा होता है, तो उसको पर्दा लगा के रखना चाहिए। जब देखना हो तो देख सकते हैं, वो खाली नहीं रहना। वो 24 घंटा, आप क्या 24 घंटा देखते रहते हो? तो बाकी टाइम वो पूरे ऊर्जा को ऐसे घुमा घुमा के पूरे घर की शक्ति को खींचता है। इसलिए घर में लड़ाई झगड़ा, दुख, रोग, संकटों, व्यापार में तकलीफ, ये सब प्रकट होगा अगर कांच व्यवस्थित नहीं हो तो। अब इस कांच को आप लक्ष्मी मानिए। क्या मानना है? तो लक्ष्मी को पुराना कपड़ा पहनाएं तो कितना मजा आए? हाँ, नहीं आए। तो कांच भी पुराना नहीं होना चाहिए। क्या पुराना नहीं होना चाहिए? कई घरों में इन चीजों का केयर नहीं है। औरत अपने कपड़े में सल है कि नहीं ये जरूर देखेगी कि भाई कपड़े में थोड़ा भी रिंकल तो नहीं आ गया। गुरुदेव का प्रवचन सुनने जा रही हूं, कई महिलाएं आएगी, कोई देखेगी, हंसेगी। अरे इस कपड़े में एक सल आ जाएगा तो चलेगा। जीवन में सल नहीं आना हो तो व्यवस्थाओं का ज्ञान होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बच्चियों?